जो आज ये वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ना तो जीके है ना ही करंट है। इसमें हमने एक टॉपिक लिया है कि जो आप आगामी आपकी परीक्षाएं हैं उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो परीक्षा की तैयारी मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। तैयारी कैसे करें ये उन नए छात्रों के लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं और उनके लिए भी है जो तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप सब लोग अपने अपने अनुभव भी दे सकते हैं। हर आदमी अपनी सोच रखता है, मेरी अलग सोच, तो हम अपनी सोच के हिसाब से आपको बताते हैं। इसमें हम लोग दोनों परीक्षाओं को करने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें। एक तो हो गई आपकी जो आयोग की परीक्षा और एक हो गई आपकी जो अन्य एग्जाम है, अन्य जो परीक्षाएं आपकी परीक्षाएं हैं जो आपकी उनमें, जैसे कि जो वनडे एग्जाम है आपके अलग। तो पहले हम आयोग की बात करेंगे, फिर आपकी हम बात करेंगे अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कैसे करें। तो अन्य परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे आपसे और हम लगभग हर चीज कर लेंगे, कैसे पढ़ें क्या करें, ये सारी चीजें पूरे एक ही वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो आयोग की जो तैयारी करने वाले जो नए छात्र हैं और छात्राएं, वो क्या किन किन विषयों का उनको ध्यान रखना है, तो उस पर एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि आयोग की तैयारी कैसे करें। देखिए, मान लो एक कोई छात्र है जिसको तैयारी कर रहा है या करना है। इसके सामने मूल रूप से कितने प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है, ये मेरा भी आपको सुझाव है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उस परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस पाठ्यक्रम आपको क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से आपके घर में कैलेंडर लगे हैं 2022 के, उस तरीके से आपको एक एक चीज, पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, किस नेचर का आपका पेपर है। तो सबसे पहली चीज है कि पाठ्यक्रम आपको तैयार करके रखना है अपना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा हफ्ते भर या 10 दिन पर पाठ्यक्रम पर एक नजर डालते रहें। तो पहली चीज तो यह है कि पाठ्यक्रम पर हमें अपनी मेहनत करनी है। हमें अपनी मेहनत जो करनी है वो पाठ्यक्रम पर करनी है। पाठ्यक्रम पर मेहनत का मतलब कि जो भी सिलेबस की मांग है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम है, और जो भी आपके जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उस जो जॉब ऑफ नेचर है आपका, वो आपका पाठ्यक्रम जो है सुनिश्चित करता है। तो सबसे पहली चीज कि आपको पाठ्यक्रम पर तैयारी करनी है, इसके ना इस तरफ ना उस तरफ। दूसरी चीज कि इस पाठ्यक्रम में जो आपको मूल चीजें आप जैसे देखें, जैसे कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पिछले जो 5 वर्ष हैं उन वर्षों और उनके जो पिछले 5 वर्ष हैं उन वर्षों के पेपर में क्या अंतर पड़ा है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। इस बार जो आयोग के पेपर आ रहे हैं आपके, उसमें जो सबसे पहला मूल अंतर यह पड़ा है कि आयोग ने कुछ वर्ग से जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या कम कर दी और उनको अन्य वर्गों में ऐड कर दिया। जैसे कि इतिहास वर्ग। अब आप इतिहास वर्ग में आपके 3 चरण हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन में भी आपको 2 चरण, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। तो ये पाया गया है इधर के पेपरों में कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राचीन भारत जैसे की है, तो इसमें अगर उनको मान लो 3 क्वेश्चन अगर उन्हें पूछने हैं प्राचीन से, तो एक क्वेश्चन वो कला संस्कृति से डाल देते हैं जरूर। तो कला व संस्कृति से जैसे डाल दिए, कैसे डाल दिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में पूछ लिया, चोल वंश के समय के मंदिर तो लगातार पूछते हैं आपसे, राजा राज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर आदि। तो इस तरीके से मंदिर आपसे पूछ लिया या संस्कृति से क्वेश्चन पूछ दिया।
और एक वर्ग इन्होंने और उठा रखा है प्रशासन। तो प्रशासन, चाहे मौर्य प्रशासन हो, चाहे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का, खिलजी वंश का प्रशासन हो, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि इतिहास जब भी आप पढ़ने अब जाओ तो आपको उसकी कला संस्कृति और जो प्रशासन का हिस्सा है, चाहे मुगल प्रशासन हो, चाहे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हो, चाहे मौर्य काल का प्रशासन हो, चाहे गुप्त काल का प्रशासन हो, उसको आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत में भी आपको प्रशासन को ध्यान रखना है। और अगर दक्षिण भारत में प्रशासन की बात करें तो चोल वंश का जो प्रशासन है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि स्थानीय जो स्तर की संस्थाएं वो चोल वंश में सर्वाधिक उपयुक्त थी और इसी वजह से परीक्षा में आने योग्य है। तो आपको ये याद रखना है, कला संस्कृति और प्रशासन का जो वर्ग है वो आपको जरूर पढ़ लेना है, भले आप आखिरी में पढ़ो या शुरुआत में पढ़ो। और अन्य जो इतिहास है शासकों का वो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप अगर आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, परंतु आपको ज्यादातर जो फोकस है वो कला संस्कृति और प्रशासन पे देनी है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये तो बात हो गई आपकी यहां तक की प्राचीन और मध्य की। आधुनिक भारत में मैंने देखा है कि दो चरण है इसमें भी, 1885 से पहले और 1885 के बाद। तो 1885 के पहले का मतलब यह है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पूर्व और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1760 को अहमदनगर में, और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इनके बीच का जो इतिहास है यह आधुनिक भारत का प्रथम चरण का इतिहास है। इसी में आप लेटर पार्ट ऑफ द मुगल देखेंगे, इसी में आप सिख देखेंगे, मराठा देखेंगे, अन्य जो स्वतंत्र और छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे हैदराबाद हो और चाहे कर्नाटक और अवध या बंगाल हो, आप उनको देखेंगे। आप मैसूर को इसमें देखेंगे, टीपू सुल्तान। तो कहने का मतलब ये है, जो ये वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट की, ये आपका जो पार्ट है आपका, मतलब कि 1707 से 85 तक का, इसमें उनके कुछ पेट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो मैसूर से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं, तो मैसूर से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। मराठा से वो क्वेश्चन पसंद करते हैं पूछना, तो मराठा से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए मराठा में आपको याद रखना है, मराठा जब आप पढ़िए तो आप मराठा को 3 वर्गों में पढ़िएगा। एक शिवाजी तक, एक शिवाजी के बाद तक, शिवाजी के बाद से लेकर के और जो पेशवा काल शुरू होता है बाजीराव द्वितीय तक, और तीसरा है मराठों का प्रशासन। तो शिवाजी के समय जैसे अष्टप्रधान थे तो आपको अष्टप्रधान याद रखने चाहिए। अन्य जो उनका टैक्स सिस्टम था, जैसे चौथ हो गया, सरदेश मुखी हो गया, तो वो आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मराठा प्रशासन जरूर पढ़ लेना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त आपको जो अंतिम समय में जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए उनके बीच जो संधियां हुई, जैसे सूरत की संधि से शुरू हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में, तो इस तरीके से आपको सारी संधियों का क्रम लगा के याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपका आयोग जो है आपसे प्रश्न ज्यादा पूछता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको इतिहास वर्ग में अब कला संस्कृति और प्रशासन पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर इतिहास थोड़ा सा कम भी आपको पता है, जैसे कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मुख्य बातें पता हो कि 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 23 साल की अवस्था में गद्दी पर 22 साल 322 ईसा पूर्व में बैठा, और 298 ईसा पूर्व में उसने कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत पर कायाक्लेश विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अगर इस तरीके से आपको कुछ मेन चीजें भी पता हो तो आपका काम चल जाएगा। परंतु अगर आपको कला संस्कृति और प्रशासन नहीं पता है, चाहे अशोक हो और चाहे इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो आपका काम अब नहीं चलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो आप ध्यान रखना है कि आपको अगर प्राचीन में आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपको कला संस्कृति और प्रशासन को ध्यान रखना है। आपका काम बनने की लगभग संभावना हो जाएगी कि 90% तक आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसके बाद आपको याद रखना, मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। जैसे कि 1707 से लेकर 1885 तक के काल में ठीक ठाक टॉपिक अच्छे खासे हैं, तो इसमें आपको जैसे कि मैसूर हो गया तो आपको मैसूर पढ़ लेना है, हैदर अली को पढ़ लेना है, और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं,
तो आपको याद रखना है, जैसे कि प्रथम 67 से 69 हुआ, दूसरा 80 से 84 हुआ, तीसरा 1799 मतलब कि 80 से 84 के बाद तीसरा 1790 से 92 हुआ, और चौथे में 4 मई 1799 को टीपू मर गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपको जो इतिहास है, जो जनरल इतिहास है, उसमें आपको कम एफर्ट लगाना है एज ए कंपैरिजन कि इनका प्रशासन कैसा है। तो प्रशासन और इनके समय की जो कला व संस्कृति है, देखिए कला व संस्कृति मैसूर से पूछे, ये बहुत रेयर केसों में है आपसे। हाँ ये जरूर है, कला व संस्कृति जैसे ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की आपसे पूछ दी, आपसे मुगल काल की पूछ दी, मुगल काल में, तो ये चीज समझ में आती है। अब इसके बाद आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत भी 3 चरणों में आपका है। आधुनिक भारत भी आपका 3 चरणों में, मतलब कि भैया ये है कि आपको 3 चरणों में आधुनिक भारत पढ़ना है। एक 1885 से लेकर के और 1905 तक, मतलब कि बंगाल विभाजन तक, फिर 1905 से लेकर के और 1915 तक, मतलब गांधी जी के आगमन तक, फिर 1915 से लेकर के 1947 तक, और अब 1965 तक भी पूछ रहे हैं। तो 1885 से 1905 तक इसमें आपको कितना एफर्ट देना है, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए, और इस समय जो यहाँ के राजनेताओं ने, या फिर उस समय नरमपंथियों का शासन था, तो नरमपंथियों ने जो जो एक्टिविटी भारत से बाहर की है, जैसे कि ब्रिटेन में जो संस्थाएं बनाई गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इनको याद रखना है, इनको याद समझ लेना है, इनको याद करना भी। दूसरा जो चरण है आपका 1905 से लेकर 15 तक, ये वो चरण है जब भारत में लगभग बंगाल विभाजन के बाद गर्मपंथी जो दल था वो एक्टिव था। तो इसमें आपसे वो लोग घटनाएं लगाने को दे देते हैं, जैसे इस बार की परीक्षा में कामाकाटा मारूवादी आया था। तो ध्यान रखना है कि इस समय बंगाल विभाजन जो इस वक्त हुआ, सूरत अधिवेशन इस वक्त हुआ, इसके अतिरिक्त 1906 में कलकत्ता अधिवेशन 1 साल पहले हुआ था, आपको याद रखना है। कर्नल वाइली की को हत्या की गई 1909 के दौरान, वो अब किसे आया था। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 14 में कामागाटा मारू प्रकरण, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन। तो इस तरीके से आपको इस चरण में भी चीजों को ध्यान रखना है, मगर बहुत एफर्ट आपको डालना है 1915 से 47 तक। ये वो चरण है जिसमें हर चीज परीक्षा में पूछे जाने योग्य हो जाती है, हर चीज। आप ध्यान रखिएगा 1915 से 47 तक का जो इतिहास है, याद रखिएगा, आपको पढ़ना ये भी है, मगर आपको ज्यादा फोकस नंबर 3 पे डालना है 1915 से 47 तक के इतिहास पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अगर देखा जाए तो आपको यहाँ एफर्ट डालिएगा। आपको ये भी करना है, मैंने आपको बताया जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन आप देख लिए, किस अधिवेशन में क्या चीजें मेन हुई, तो वो आप देख लीजिए। तो अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ है। ये वाले चरण में हमने आपको क्या बताया कि जो जो मुख्य घटनाएं आप देख लीजिए, बस इस चरण को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन की खान यहीं से जो वो लोग पूछते हैं आपसे इतिहास। तो ये तो बात हो गई आपकी इतिहास की। अब यहाँ बात आती है कि भूगोल में क्या करें। तो देखिए, आपको भूगोल में एक चीज ध्यान रखनी है कि भूगोल अगर आप देखें तो विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, तो कोशिश आप ये कीजिए पढ़ते वक्त, इस वक्त, जैसे कि हम मान लेते हैं 12 जून को आप पेपर देने जा रहे हो पीसीएस का 2022, तो इस वक्त आप क्या करिए, ये आपका सबसे शांत समय है, मतलब कि अभी भी आपकी परीक्षा में ठीक ठाक समय है। तो ऐसे समय में आप विश्व भूगोल जैसे करना शुरू कर दीजिए, प्राचीन और मध्य पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से अपनी तैयारी रखिए, और होली के बाद मतलब वही मार्च के बाद से आप कोशिश करिए भारत का भूगोल और साथ में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी क्या, स्वतंत्रता संग्राम, ये 2 टॉपिक आपसे क्या है, आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो आधुनिक भारत हो गया, उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम और भारत का भूगोल आप उसके बाद से पढ़ना शुरू करें। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आप चीजें ताजी रहेंगी। इनका सही सही समय पे आपको रिवीजन करना है,
जिससे कि आप अच्छी तरीके से इस काम को कर सकें। अब विश्व भूगोल की जैसे बात आ गई, तो विश्व भूगोल में आपको पहले तो बेसिक जो भूगोल है आपको विश्व भूगोल में पढ़ना है, जैसे सौर मंडल हो गया, ब्रह्मांड किसे कहते हैं आदि हो गई चीजें, तो ये सरसरी नजर में आपको ये देखना है। इसके अतिरिक्त आपको जो महाद्वीप आप देखें तो आप ध्यान दे के देखें कि जो खनन क्षेत्र है, जैसे लोहे के लिए कौन फेमस है, तांबे के लिए कौन फेमस है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर्वत हो गए, घाटियां हो गई, कहाँ पर स्थित हैं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनका ज्यादा फोकस जो है वो इन्हीं क्षेत्रों पर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप समय समय पर मैप देखिए। भूलने की बात रह गई तो भूलता हम भी हैं, आप भी हैं। एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है रिवीजन। तो आप जो है रिवीजन समय समय पर अगर करते रहेंगे छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो चीज आपके स्थायी रूप से आपके दिमाग में पहुंच जाएगी। और बहुत कम संभावना है कि जब पेपर हो आपका तो आपका दिमाग आपको वो चीज ना दे, बिल्कुल देगा, 101% देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है विश्व भूगोल में। भारत के भूगोल में हो गए, तो भारत के भूगोल में आपको एक साथ टूट मत पढ़ना भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जैसे पहले फिजिकल भूगोल पढ़ लिया कि भारत की सीमा किस किस देश से लग रही है, कौन कौन राज्यों की लग रही है। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन देशों से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। ये चीज फिजिकल भूगोल की जो है जान है, ऐसे कह लीजिए आप। इसके अतिरिक्त जो जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब पुराना डाटा याद है हमें कि इस राज्य इस देश से इतने राज्य लग रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए करिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि पुरानी चीजें इतना ज्यादा मतलब कि आपके प्रयोग में होती है कि आप चाहते हुए भी गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करिएगा। तो भारत का भूगोल और जो आधुनिक भारत जो स्वतंत्रता संग्राम है, मेरा ये मत है, मेरा अनुभव है, आप माने ना माने आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप इसको आगे के लिए रख लीजिए। इस वक्त आप विश्व का भूगोल, क्योंकि इस वक्त ही आप सीख सकते हो, क्योंकि इस वक्त सबसे कम प्रेशर है आपके पास। तो विश्व का भूगोल हो गया, मध्य प्राचीन भारत हो गई, मध्य भारत हो गया, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप एग्जाम में पुअर नहीं हो सकते, गुड बेटर बेस्ट हो सकते हैं। आपको गुड तक तो रहना ही है। चाहे प्राचीन भारत है तो आपको बेसिक चीजें पता हो। अगर आपको यह पता है कि नासा ने या इसरो ने कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित किया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में किस मंत्र में क्या था, यह वो आपसे अपेक्षा करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी भूगोल की कि आपको भूगोल को कैसे लेकर चलना, ये हो गई। अब प्रश्न ये है कि अन्य सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गई, तो इस वक्त मेरा ये मत है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करिए, शुरू करिए अपना, और अप्लाइंग करिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको एक या दो से तीन क्वेश्चन ढूंढने सिर्फ, और 2 या 3 क्वेश्चन ढूंढने। तो आपको जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स में आप पहले टॉपिक उठाना शुरू करिए। तो आप फिजिक्स को देखेंगे, आप अपने आप घर पर भी देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपका आता है कि किस उपकरण से क्या नापा जाता है। तो आप सबसे पहले वो उपकरण करना शुरू करिए कि इस उपकरण से ये चीज की नाप होती है, इस उपकरण से ये चीज की नाप होती है, हर आपको किताबों में मिल जाएगा। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया या न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन हो गए तीनों। तो इस तरीके से आप देखना शुरू करिए। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस परीक्षा के लिए कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन टॉपिक उनकी अपेक्षा कम इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली चीज आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस वक्त आप कहिए कि इस वक्त आपको चाहिए कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करना चाहिए, और आपको ये बात पता है कि बायो से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। तो बायो हो गई, भारत का भूगोल हो गया, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम हो गया। आप चाहें तो पहले ये कर लीजिए जो आपको कम जो है क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन करिए। दिमाग की एक आदत होती है कि दिमाग इस बात को ज्यादा सोचता है कि रह क्या गया। दिमाग कभी इस बात को ज्यादा नहीं सोचता कि उसके पास है क्या। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप जैसे कि उस पीरियड में होंगे, जब तैयारी, अब जब पेपर के 1 या 1.5 महीना बचेंगे, तो आपके दिमाग में बार बार ये आएगा, अरे वो छूट गया, अरे वो छूट गया, अरे वो छूट गया। और दिमाग की एक आदत और भी बढ़िया होती है, भले उससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं है,
मगर आपने अगर उसको एक पन्ना भी पढ़ लिया है तो बाहर से आदमी कुछ कहे, अंदर से उसके दिमाग में है कि हाँ हमने कुछ तो कर लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ना मिले कुछ अंत में, जैसे कोई टॉपिक से कुछ ना मिले तो उठा के घटना चक्र से ही क्वेश्चन लगा डालना सब, मगर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाँ हमारी तैयारी फुल है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइएगा, आपको इसका जो है अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वक्त आप विश्व भूगोल कर सकते हैं, इस वक्त आप फिजिक्स केमिस्ट्री चाहें तो कर, हमारा तो मत है कि आप इस समय विश्व भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री से आप शुरुआत करिए, और जैसे ही फरवरी के मिड आए वैसे ही आप अपने सारे इंजन खोल के और उन क्षेत्रों में भी उतर जाइए जहां से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, तो इकोनॉमिक्स की 2 चरण में आप बांट लीजिए इकोनॉमिक्स को, एक हो गए बेसिक और एक हो गई करंट की। तो आप अभी रुके रहिए, करंट की किताब आपके पास अभी बजट नहीं आया है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया है, तो आप थोड़ा रुके रहिए। वर्तमान में आपको बेसिक चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि बेसिक में क्या देखें तो गरीबी उन्मूलन हो गई, हम आपको लगातार सीरीज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करवा रहे हैं, उनकी जो योजनाएं आपको करवा रहे हैं। प्लस आपका बेसिक हो गया, बेसिक का मतलब हो गया जैसे कि जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ये सारी चीजें आप देख डालिए एक नजर में। तो ये बेसिक हो गया, आपको इस समय बेसिक पढ़ना चाहिए। अभी कुछ समय तक वेट करना चाहिए करंट का, क्यों, क्योंकि अभी जैसे ही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य क्या चीजें करें, तो एक सेक्शन जुड़ता है पर्यावरण का। पर्यावरण में, तो पर्यावरण में भी आपको 2 चरणों में पढ़ना है, करंट वाला वर्तमान का पर्यावरण और बेसिक। बेसिक में कौन सबमिट कहाँ हुई, जैसे कि स्कॉटहोम 1972 में हुई और पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में 1992 में हुआ, तो पूरा चरण आप पढ़ डालिए। जो पुराने क्वेश्चन आया करते हैं, पृथ्वी +20 कहाँ हुआ, 2012 में ब्राजील में फिर हुआ था, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। वर्तमान का मतलब ये है, जैसे कि अभी आपने एक आपका इसी में लेक्चर हम लोगों ने डाल रखा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया, COP26 हो गया, ये वर्तमान की चीजें हो गई पर्यावरण की, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के मोटी मोटी बात भैया ये है कि आपको अपने करंट को, जितना आप करंट मजबूत रख पाएंगे आप उतना आगे बढ़ पाएंगे। और करंट ये भी नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए करंट में आपको जीके प्लस करंट, मतलब करंट में भी ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह करंट आपसे पूछे देने में, जीके के साथ में करंट जो जीए टाइप का होता है कि ये संगठन कब बना था, इसका मुख्यालय क्या है, के साथ का क्वेश्चन, कथन वो करता टाइप का, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हमें कितने घंटे पढ़ें या फिर हम कौन सी किताब यूज करें, तो आपको ध्यान रखना है कि घंटों से पढ़ाई होती ही नहीं कभी, आप आराम से सहजता से पढ़िए, और आपको जब आपका मन करे कि हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए तो बिल्कुल ब्रेक लीजिए। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, खाने और सोने में आप कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज मत करिए। इसका यह मतलब नहीं है कि 8 घंटे आप रात में सो लिए, 4 घंटे आप दिन में सोएंगे तो 12 घंटे आप सोते रहेंगे, ये सोना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप सामान्य जो आदमी की बात मैं बोला हूँ 6 से 7 घंटा वो सो के और लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ के वो आयोग का पेपर आराम से निकाल सकता है, अगर वो कंटिन्यू है तो। और ऐसा नहीं है लगातार आपको 4-5 घंटे पढ़ना, आप 1-1.5 घंटा पढ़िए, आप थक जाइए, आप थोड़ा जो है 10-15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप फिर पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखना इन परीक्षाओं में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं कि एकाएक आपने 4-5 घंटे से 7 घंटे पढ़ लिया, प्लानिंग पूरी तैयार है और अगले 3-4 दिन का ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर दिक्कत हुई। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, आपको ब्रेक नहीं करना है। अब जैसे कि बहुत जरूरी जाना है तो बात अलग हो गई, वहां पर भी आप थोड़ी बुद्धिमानी अगर करें तो आप अपना थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से आप देख लीजिए। आपको लगता है कि ये बुक हमको पढ़ना जरूरी थी आज, तो आप उसकी फोटो ले सकते हैं मोबाइल में, और वहां पर अपना काम जब हुआ तो अपना देख लीजिए। तो इस तरीके से आप इस बिजी शेड्यूल में अपनी तैयारी के लिए समय निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी जो आयोग की परीक्षा, इसमें इस समय क्या करना चाहिए आपको और किस तरीके से हम जो है आगे प्रोसीड करें। तो इसके लिए हमने आपको बताया, हमारे लोग का प्लान ये है कि आपको करंट और जीके का जो एक पोर्शन है जो अलग से आपका 30-35 नंबर का आएगा, उसको हम आपको पूरा मजबूत करवा दें, और साथ में
मैं कोशिश करूंगा कि अन्य सब्जेक्ट के भी आपको कुछ वीडियो डालना आपको मिलते रहेंगे, जैसे इतिहास के हो गए, भूगोल के हो गए, अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आगे अभी मैं डालूंगा। अभी शुरुआती दौर में हम लोग करंट और जीके की तरफ फोकस करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये तो बात हो गई आयोग की तैयारी की। अब जो अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे, जैसे लेखपाल हो गई, जैसे कि आपकी यूपीपी की हो गई, जैसे कि आपकी वीडियो का एग्जाम फिर से होने वाला है, वो हो गई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे हम एक टॉपिक उठा लेते हैं लेखपाल की, कि उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है कि आपकी परीक्षा में मतलब की परीक्षा 4 सेक्शन है। आपका गणित है, आपका ग्रामीण है, आपका जीएस है और आपका हिंदी। ये 4 पोर्शन है आपके पास। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले मैंने आयोग में भी बताया है, यहाँ भी बताया है कि पाठ्यक्रम अपना देखिए। बिना पाठ्यक्रम के कोई तैयारी मत करिएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। ये तो बात ठीक है कि ज्ञान खराब नहीं होता है, मगर आप इतना ज्ञान लेकर करोगे क्या? बात आप समझिए, आप कंपटीटर हो, आपका अप्लाइंग ज्ञान होना चाहिए। आप शौकिया नहीं पढ़ रहे हो कि कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो अलग चीज हो गई। वो ज्ञान तो बहुत बढ़िया ज्ञान है, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको वहां पर याद करके लगाना है क्वेश्चन। शौकिया ज्ञान में ये कोई तनाव नहीं है कि वहां पर ए सही है कि सी सही है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो लेखपाल और यूपीपी वाला बच्चा है, उसमें सिर्फ अंतर यही है कि यूपीपी में आपकी गणित, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है, और यहाँ पर आपकी ग्रामीण जुड़ जाता है और ये सेक्शन इधर चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इसमें लेखपाल की तैयारी करता है वो चारों चीजें हर दिन पढ़े। ये चीज आपको ध्यान बना के चलिए। भले आप आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटे में चारों चीजें पढ़ो, मगर आपको चारों चीजें पढ़नी है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी हम आखिरी 10 दिन में तैयार कर लेंगे और अभी हमको गांव जाने दो तो क्यों हमें ग्रामीण तैयार करना है। आप ये नहीं कह सकते। आपको चारों चीजें पढ़नी, भले आप एक क्वेश्चन लगाओ मैथ का। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चारों के नंबर जुड़ के ही ये डिसाइड होगा कि आप सेलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। आप कितना अच्छा हो ग्रामीण में, कितना अच्छा हो जीएस में, इससे मतलब नहीं है। आपने कितने क्वेश्चन यहां पर कर लिए, देखिए इसमें से 2 आपको पोर्शन पकड़ने होंगे जो आपके नंबर बढ़ाएंगे। मतलब कि 2 पोर्शंस में आपको 20 प्लस चाहिए, तब आप रुक पाएंगे, तो मेरिट में नहीं रुकेंगे। तो आपको ध्यान रखना, इसके लिए आप 2 प्लस कहां से कर सकते हैं? देखिए, आप 2 प्लस कर सकते हैं हिंदी से। हिंदी आप ठीक ठाक अगर तैयार करते हो तो मेरा यह भरोसा है कि आप 20 प्लस कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 21, 22 जो भी है। गणित चूंकि लेखपाल की अलग टाइप की है, यूपीपी की अलग टाइप की, उसमें अरिथमेटिक है लेखपाल में और साथ में अन्य चीजें भी। तो आप गणित में देख के अपना पाठ्यक्रम तैयार करिएगा, अपना पाठ्यक्रम देख लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से गणित आपने पढ़ाइएगा। आपकी जैसे गणित कमजोर है तो इसका मतलब नहीं है आपकी लेखपाल में आप परीक्षा बिल्कुल बाहर हो। याद रखिएगा, कोई भी आदमी पूरा मजबूत नहीं है, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। जो यहाँ वहां अफसर बैठे हैं उनकी भी है, और जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनकी भी है। सिर्फ एकमात्र वो ईश्वर ही है जो है पूर्ण है, अन्यथा कोई ना कोई कभी समझे। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी गणित कमजोर है तो आप घबराओ बिल्कुल मत, एकदम परेशान ना हो, ना ही इस बारे में ज्यादा लोगों से कहो कि हमारी गणित बहुत कमजोर है, बहुत गणित कमजोर है। इससे क्या होता है, दिमाग की बात सुनता है और फिर कुछ चीजें करने वाला भी होता है तो वो कहता है ठीक है बेटा कमजोर है रहने दो। तो कहने का मतलब यह है कि आप कमजोरी का अपना बखान मत करो, आप उससे कहो जो आपकी कमजोरी दूर कर सके। पहली चीज तो ये बात समझ लो। रही गणित की बात, तो गणित आपकी अगर कमजोर है तब आपको क्या करना है, ये बात दिमाग में रखनी है कि गणित हमारी कमजोर है, इसलिए हमें अन्य सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और प्लस गणित में भी उतना कर लेना है कि आप फेल ना हो, या फिर आप मेरिट से बाहर ना हो। जैसे कि आपकी गणित कमजोर है भाई, तो 10 आप 15 के करीब में क्वेश्चन कर लो। दूसरा क्या करेगा, 20 के करीब में करेगा, आप 5 नंबर पीछे हुए उससे, आप 5 नंबर के लिए 3 सेक्शन आपके और पढ़े। आप अगर 2-2 नंबर भी बढ़ा दोगे सब में ना, तो उससे 1 नंबर ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो आप ध्यान रखना, ओवरऑल ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप सेलेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके गणित में 21 नंबर है, या आप सेलेक्ट इसलिए हुए हैं कि आपके हिंदी में 22 नंबर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहते कि चारों चीजें हमारी समान है, और अगर कोई समान है तो वो पूजनीय है।
बात खत्म हो तो फिर एक्सेप्शनल हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, मार्केट में कोई भी किताब मत उठा लाइए। मार्केट में प्रकाशन 50 किताबें डाल रखे हैं। अब वर्तमान में मैंने देखा है कि इस वक्त जो पीसीएस के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। अभी प्रैक्टिस सेट में पुरानी करंट है सब, अब वो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हल करिए, मगर थोड़ा सा दिमाग से करिए कि कब हमें हल करना है। जैसे होली के बाद आप चाहे 50 प्रैक्टिस सेट हल करो, क्योंकि तब आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा में आएंगी। और अगर आपको अभी वो 2019 या 15 की रिपोर्ट आ रही है अगर आपके प्रैक्टिस सेट में, तो क्या फायदा आपका। तो आप याद रखिएगा, इस वक्त पढ़ने का है, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठंड ज्यादा है, थोड़ा आधा एक पौन घंटा कम पढ़ लो, मगर ये जरूर है कि आपको पढ़ना डेली। यूपीपी वाला बच्चा हो गया, वो डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा ध्यान दे दे, कौन का मुख्यालय कहाँ पे है, कौन सी पैरामिलिट्री का क्या है, उससे थोड़ा देख ले। और लेखपाल का जो बच्चा हो गया वो ग्रामीण पढ़े। ग्रामीण हम आपको सेक्शन वाइज अपने वीडियो में भी दे रहे हैं। पहले वो कॉमन का कर रहे हैं जो आयोग का और आपका सबका समान है। तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जो है लगातार हम लोग मदद करते रहें, जिससे कि ना केवल पीसीएस का जो आयोग का बच्चा है बल्कि अन्य जो एग्जाम वाले बच्चे हैं वो भी इस हम लोग का लाभ उठा सके और आप आगे बढ़ सके। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखिए। तो मार्केट में आप कोई भी किताब मत लिखिए, क्योंकि मन तो कहेगा ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। आप सोचो, आप 2 किताबों को 3-4 बार पढ़ो वो सही, अब 50 किताबों को एक बार पढ़ो वो बेकार। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी किताब किसी भी समय आपको नहीं उठा के रखना है। आप आराम से 2 से 3 किताबें आप एक सब्जेक्ट की यूज कर लो। बहुत ज्यादा तो मेरा तो मत है 2 ही यूज करो, पर चलो नहीं मानता मन तो 3 यूज कर लो, 4 यूज कर लो। मगर आप चट्टा लगाए हो, तकिया हटा के सिर्फ सो जाते हो, उससे कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखो। एक किताब ठीक ठाक 1 से 2 हो और सही से 2 या 3 प्रैक्टिस सेट हो, आपका काम चल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज आपको हर चीज में यूज करनी है कि करंट में आप कोई प्रकाशन की कोई किताब उठा के मतलब जो आप किताब लेते हो वो लेते हो। और करंट में भी आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस सेक्शन में आप तैयारी लेखपाल की कर रहे हो और आप क्या सोच रहे हो, वो आपसे क्या पूछ देंगे, वो आपसे जो विवाद चल रहे हैं विश्व के वो आपसे पूछ देंगे। वो आप अगर हो सकता है पूछ भी दें, मगर आपका जो नेचर ऑफ द जो जॉब है उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको तैयारी आराम से करनी है, तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जब लंबी तैयारी जैसे कि जून में पेपर है और एकदम लापरवाह नहीं हो जाना है। तैयारी आप सामान्य रूप से बनाए रखो, कम ज्यादा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस दिन आप थोड़ा खाली हो उस दिन आप अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपना पीरियड, बस तनाव बिल्कुल मत लीजिए। समय समय पर रिवीजन करते रहिए, हो सके तो संडे को सिर्फ रिवीजन कीजिए और सोमवार से शनिवार पढ़िए, संडे को फिर रिवीजन कीजिए, पिछला भी रिवीजन कीजिए। इस तरीके से अपना टाइम और शेड्यूल बना लें। जो सर्विस करते हैं बच्चे या फिर अन्य लोग, वो अपना सर्विस के बाद अपनी तैयारी निकालें। आपका सुबह आप आधा 1 घंटा पौन घंटा निकाल सकते हैं, नहीं निकलता समय तो आप रात में निकाल लीजिए समय। सर्विस वाले 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं, आराम से आपके परीक्षाओं में आपका ठीक ठाक प्रदर्शन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, आप लोग वीडियो देखते समय कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से ये होता है कि जो जो कमियां हैं वीडियो में वो जो है हम अपनी सुधारेंगे, जिससे कि आपके पास और अच्छी तरीके से जानकारी पहुंचेगी, आपकी समस्याएं से हम अवगत होंगे। तो अपने कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम लोग जो है इस सीरीज में आपको लगातार वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।